नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूँ मुस्कान दर्शकों। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे, जब भी कोई महिला प्रेगनेंसी के बाद ऐसा कई बार देखा जाता है कि महिला छींकते समय, खाते समय या चलते समय कहीं से भी एकदम से उन्हें पेशाब हो जाता है और ये अक्सर महिलाओं में देखा जाता है और ख़ासकर ये मेनोपॉज़ के समय भी काफ़ी ज़्यादा महिलाओं में देखा जाता है। आज हम इसी बारे में तमाम जानकारी लेंगे और ये जानेंगे कि अगर ऐसे कोई भी सिम्पटम्स दिख रहे हैं तो ये क्या है और ऐसे में क्या करना चाहिए? इसी बारे में तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी-मानी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सारिका रॉय। मैम नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। मैं आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम कई बार ऐसा देखते हैं प्रेगनेंसी के बाद या मेनोपॉज़ से पहले, कई महिलाएँ ऐसे चलते-चलते या फिर खाते समय या एकदम से छींकते समय एकदम से उन्हें पेशाब पेशाब हो हो जाता जाता है। है। तो ये क्या सिम्पटम्स है और ऐसा हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, इस बारे में आप बताएँ? इस चीज़ को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस मतलब कि छींकते समय या वॉकिंग में या रनिंग में या जो भी जिम जाती हैं उन लोगों को महिलाओं को ये प्रॉब्लम होता है कि थोड़ा-सा भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर मतलब कि पेट के अंदर का प्रेशर अगर थोड़ा-सा भी बढ़ जाए तो फिर वो पेशाब लीक कर जाता है। नॉर्मली पेशाब कब निकलना चाहिए? जब स्वतंत्र मरीज़ खुद चाहती है, पेशेंट इंसान खुद चाहता है कि मैं वॉशरूम गई, वहाँ पे पहुँची और मैं पेशाब की। पर वो जो कंट्रोल अपना अपने पेशाब के ऊपर कंट्रोल जो औरतें खो देती हैं, उसको कहते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है इन्फेक्शन। अगर इन्फेक्शन है यूरिनरी ट्रैक्ट में, स्पेशली महिलाओं में ये होता है क्योंकि हम लोग का यूरिनरी ट्रैक्ट बहुत छोटा होता है। इन्फेक्शन के कारण है तो यूरिन कल्चर करवा के देख लेना चाहिए कि कहीं आपको कीटाणु तो नहीं है आपके पेशाब में। दूसरा है लैक्स वजाइनल आउटलेट मतलब जो वजाइना है, जो पाइप जो है जिसके द्वारा पेशाब जाता है, उसके अराउंड मसल्स हैं। तो वो मसल्स अगर किसी कारणवश ढीले हो चुके हैं, चाहे तो नॉर्मल डिलीवरी के कारण नॉर्मल डिलीवरी में क्योंकि वो एक इतना बड़ा सर एक छोटी-सी सुरंग से बाहर जो निकलता है, उसमें ये चीज़ होने के चांसेस होते हैं। तो नॉर्मल डिलीवरी के बाद या मेनोपॉज़ जैसे-जैसे हम लोग का उम्र बढ़ता है, हम लोग के अंदर की जो शक्ति है वो धीरे-धीरे करके ख़त्म होती है, एस्ट्रोजन ख़त्म होता है, तो वो वाला न फ़ेज़ में अगर पेशेंट है तो उसमें भी मसल्स कमज़ोर होने के कारण उस पाइप को वो अच्छे से होल्ड नहीं कर पाता, तो थोड़ा-सा भी प्रेशर पड़ा लीक कर गया पेशाब। तो इसी को स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। जी। और साथ ही अगर ये सिम्पटम बार-बार किसी को दिखे, जैसा कि आपने बताया कि ये मोस्टली जो प्रेगनेंसी के बाद ही होता है, तो क्या ये मेनोपॉज़ से पहले भी होता है और क्या ये भी एक सिम्पटम समझ सकते हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो मेनोपॉज़ शुरू होने वाला है? नहीं, हम लोग इसको मेनोपॉज़ से नहीं रिलेट कर सकते हैं मतलब कि जस्ट बिकॉज़ आपको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है तो ये सोचना कि हम मेनोपॉज़ के पास जा रहे हैं, नो। बट हाँ, मेनोपॉज़ल पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम होने की संभावना ज़्यादा होती है। हुँ, क्योंकि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस बहुत लोगों को होता है और मेनोपॉज़ में भी होता है। तो मेनोपॉज़ इज़ जस्ट अ स्मॉल सेगमेंट हुँ। जिसके कारण जिसमें स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होता है। जी। और चाइल्ड बर्थ के बाद ये होता है, बहुत यंग गर्ल्स को भी आजकल हो रहा है बिकॉज़ हम लोगों के ज़िंदगी में अब सेडेंटरी लाइफ़ बहुत हो गया, पढ़ना-लिखना ज़्यादा हो गया है, बैठ के काम करना ज़्यादा हो गया है। जो पहले ज़माने में बचपन से ही लड़कियाँ बर्तन भी धो रही हैं, घर के काम में हाथ बटा रही हैं, चक्की का आटा भी पीस रही हैं, गाय को साफ करवा रही हैं, धो रही हैं, खेत में जा रही हैं। जो फिज़िकल एक्टिविटी जो यंग गर्ल्स में पहले ज़माने में हुआ करती थी, वो सब लिमिट होके अब स्कूल में भी आपको बैठना है, घर आके भी आपको बैठना है। सो फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है जिसके कारण सब मसल्स भी हैं वो बहुत वीक हो चुके हैं। और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अगर ऐसा किसी को बार-बार होता है, तो इससे क्या कुछ इसके एक्सरसाइज़ हैं या क्या, अगर इसके हम इलाज के यस, बारे में या उपाय के एकदम बारे है। में बात करें तो क्या यस, है? इसका न पेरिनेल एक्सरसाइज़ कीगल्स एक्सरसाइज़, पेरिनेल एक्सरसाइज़ ये सब यूट्यूब में बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। वैसे हम आपको ब्रीफ में बता दे रहे हैं। 2 जाँघ के बीच में एक तकिया रखिए और उसको प्रेस कीजिए, छोड़िए, प्रेस कीजिए, छोड़िए, प्रेस कीजिए, छोड़िए। आप अगर खाना भी बना रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं, पढ़ा रही हैं बच्चों को, वो आप बैठे-बैठे भी पेशाब को रोकिए, छोड़िए। ये वाला जो एक्शन है मसल्स का अराउंड द पेरिनियम ये कॉन्स्टेंटली महिलाओं को जिनको नहीं भी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है, अगर जो भी मेरा बात ये सुन रही हैं, ये आप करना अभी से शुरू कीजिए। अभी सुनते-सुनते ही शुरू कीजिए। इट इज़ वेरी गुड फॉर यू नेवर सी वी हैव टू व्हाई डू वी अर्न मनी हम लोग पैसा क्यों कमा रहे हैं और क्यों सेव करते हैं? बिकॉज़ इन टाइम ऑफ क्राइसिस हम लोग के पास पर्याप्त फंड हो कि हम लोग भूखे नहीं मरें। उसी तरह से आपको भविष्य के लिए अपने शरीर को आज से ही सशक्त करना होगा। तो जिन महिलाओं को ये प्रॉब्लम नहीं भी है, उन लोगों को भी ये पेरिनियल एक्सरसाइज़ आवश्यक एवरी डे
कम से कम 2, 4, 5 मिनट तो कम से कम कीजिए और इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और भी है, मशीन है, हम लोगों के पास एक लेज़र मशीन है, बहुत सस्ता है उसका इलाज, इट्स नॉट एट ऑल एक्सपेंसिव, वेरी अफोर्डेबल। और 3 सिटिंग उस लेज़र मशीन का करते हैं, 10 मिनट का या 15 मिनट के अंदर वो हो जाता है, 21 डेज़ के गैप में वो करते हैं और उससे भी बहुत, बहुत, बहुत राहत मिलता है। एक मैग्नेटिक चेयर है हम लोगों के पास, उससे भी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है और फाइनली ऑफ कोर्स ऑपरेशन इसका विकल्प है। जी। तो अगर ऐसा कोई भी सिम्पटम्स दिखता है तो उन्हें आस-पास के अपने जो भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं या कोई भी उनसे है जो इस चीज़ को लेके कंसल्ट लेना चाहिए। अगर नहीं लेते हैं तो क्या ये कोई और भी दिक्कत दे सकता है आगे जाके? हाँ, अगर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है तो बार-बार आपके पैंटी में अगर यूरिन रहेगा और वेट रहेगा, मॉइस्ट रहेगा, तो आपके जो पेरिनियल एरियाज़ है उसमें इन्फेक्शन होने का डर और काँच लगना जो कहते हैं, उसका प्रॉब्लम आपको होता है। यू डोंट स्मेल गुड, यू डोंट फील गुड एंड अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण है तो आपके अगर वो इन्फेक्शन ऊपर की तरफ चला जाए तो किडनीज़ तक इन्फेक्शन पहुँच सकता है, रेट्रोग्रेड अगर हो। तो ये सब छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स हैं जो हो सकती हैं। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।